जब कभी भी कोलकाता का नाम लिया जाता है तो हावड़ा ब्रिज का नाम वहां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज दुनिया के कुछ सबसे अनोखी बनावट वाली ब्रिजेस में से एक है। यहाँ की मिठाई से भी ज्यादा अगर लोग इस जगह को किसी वजह से जानते हैं तो वो है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता की आन बान और शान है। अपने निर्माण के समय ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज इस तरह का ये दुनिया का छठा सबसे लंबा ब्रिज है। दोस्तों, और क्या आप जानते हैं हावड़ा ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर ये ब्रिज कैसे अभी तक टिका हुआ है और क्यों इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है, आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दुनिया भर में ऐसे बहुत से ब्रिजेस हैं जिनमें कुछ न कुछ खासियत जरूर होती है, इसलिए वो मशहूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई ब्रिज अपने देश की शान को बढ़ाते हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता के वेस्ट बंगाल में स्थित है। हावड़ा ब्रिज की नींव सन 1935 में रखी गई, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत सन 1937 में हुई। इसकी वजह यह थी कि उस समय पर्याप्त स्टील की व्यवस्था नहीं हो पाई और इसी वजह से इसको बनाने में काफी समय लग गया था। हावड़ा ब्रिज सन 1943 में बनकर पूरा हो गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना प्रसिद्ध ब्रिज होते हुए भी आज तक हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पाया, क्योंकि जिस समय हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और यही कारण था कि पूरा होने पर भी इसका उद्घाटन नहीं किया जा सका। आज हावड़ा ब्रिज को बने तकरीबन 80 साल हो गए हैं। और दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि जब हावड़ा ब्रिज का निर्माण हो रहा था, यानी कि सन 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तब जापान ने एक बम फेंका जो कि हावड़ा ब्रिज से कुछ ही दूरी पर जाकर गिरा था। हालांकि इस बम के गिरने से भी हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ था और ये ऐसा का ऐसा ही मजबूती से खड़ा रहा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने 19वीं सदी में हुगली नदी के ऊपर इस ब्रिज को तैयार करने की योजना बनाई। वैसे तो ये ब्रिज बनाने के लिए कई मॉडल पास किए गए, जैसे सबसे पहले इसको रस्सियों की मदद से लटकाने वाला ब्रिज बनाए जाने का बिल पास हुआ, लेकिन उस पुल के नीचे से बड़े जहाज नहीं गुजर पाते, इसलिए इसके मॉडल को फिर से बदलने का फैसला किया गया। और ये इसलिए भी था क्योंकि अंग्रेजों के समय में हावड़ा और कलकत्ता के बीच में बहने वाली हुगली नदी से ही ज्यादातर व्यापार किए जाते थे और उस जगह से ही रोज काफी जहाज गुजरते थे, इसलिए जहाजों के आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने ब्रिज को सिर्फ 4 खंभों पर खड़ा करने का एक प्लान बनाया। दोस्तों, ज्यादातर ब्रिजेस के नीचे बहुत से खंभे होते हैं जिनके ऊपर वो टिका होता है, लेकिन हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो सिर्फ 4 खंभों पर ही टिका है। 2 खंभे नदी के इस तरफ हैं और 2 खंभे नदी की दूसरी तरफ। यहाँ तक कि ब्रिज के सहारे के लिए किसी भी रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह भी हावड़ा ब्रिज की कुछ खासियतों में से एक है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को बनाने में लगभग 65,500 टन स्टील का इस्तेमाल होना था, जिसका टेंडर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पहले जर्मनी को दे दिया, लेकिन विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन और जर्मनी में मनमुटाव हो गया था और जर्मनी ने स्टील देने से मना कर दिया था। जर्मनी के मना करने के बाद ब्रिज बनाने के लिए स्टील देने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील कंपनी ने उठाया और ब्रिज बनाने के लिए करीबन 23,500 टन स्टील की सप्लाई की। हावड़ा ब्रिज के दोनों छोरों पर मौजूद खंभे एक दूसरे से 1500 फीट की दूरी पर हैं। यहाँ आपको हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत बताएं। इसके निर्माण के लिए स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट की जगह स्टील से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा को सीधे कोलकाता से जोड़ता है, इसलिए इस पुल पर तकरीबन 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख से ज्यादा लोग पैदल गुजरते हैं। पहले हावड़ा ब्रिज को न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में बदलकर 14 जून सन 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया। इसका नाम रविंद्र सेतु महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की याद में रखा गया। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन आज लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप सबने भले ही हावड़ा ब्रिज को करीब से न देखा हो, लेकिन कभी न कभी किसी मूवी या वीडियो में हावड़ा ब्रिज को जरूर देखा होगा। और ये भी एक जरूरी बात है कि जिस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में हो उसमें हावड़ा ब्रिज जरूर दिखाया जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में हावड़ा ब्रिज ने अपने 75 साल पूरे किए हैं और इसकी रिपेयरिंग और देखभाल का जिम्मा उठाने वाली कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इसके लिए नई योजनाएं तैयार की है। और इस योजना के तहत हावड़ा ब्रिज पर पैदल सफर करने वाले यात्रियों के लिए कलकत्ता सरकार ब्रिज के ऊपर कई ऐसे शेड बनाएगी जो लोगों को धूप और बारिश से तो बचाएंगे ही, साथ वो ब्रिज की खूबसूरती भी कम नहीं होने देंगे।
और किसी खास और ऐतिहासिक मौकों पर हावड़ा ब्रिज को एलईडी लाइट से भी सजाए जाने की योजना को भी प्रस्तावित किया गया है, ताकि कुछ खास मौकों पर ये ब्रिज और भी खास दिखने लगे। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है, ये तो आपको पता ही लग गया होगा। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ लोगों की वजह से इस हावड़ा ब्रिज को बहुत नुकसान हो रहा है। ये नुकसान है पान और गुटखा खाकर ब्रिज पर थूकने वालों से। दोस्तों, ब्रिज के खंभों पर थूकने के कारण पिछले 4 सालों में खंभों की मोटाई 50% कम हो गई है। इसलिए हावड़ा ब्रिज के खंभों को फाइबर ग्लास से ढक दिया गया है। ब्रिज के खंभों के निचले हिस्सों को पीकदान की तरह इस्तेमाल करने की वजह से ब्रिज की ये हालत हुई है। इस ब्रिज के खंभों को फाइबर से ढकने के लिए तकरीबन 20,000 रुपए खर्च किए गए। दोस्तों, ये तो था हम इंसानों की लापरवाही का नतीजा। लेकिन ये बात जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हर साल 5 लाख रुपए सिर्फ हावड़ा ब्रिज पर चिड़ियों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ कराने में लगा देता है, क्योंकि अनेकों चिड़ियां इस ब्रिज पर आकर बैठती हैं और पूरे ब्रिज पर गंदगी फैला देती हैं, जो इसको केमिकली नुकसान तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ इसकी खूबसूरती को भी कम करता है। इस ब्रिज की साफ सफाई और मरम्मत करवाता है और इसके लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए जाते हैं। इसीलिए हर साल कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इस ब्रिज की साफ सफाई करवाने में बहुत पैसे खर्च कर देता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का पूरा पेंट कराने में तकरीबन 65 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। साल 2006 में पहली बार इस ब्रिज की मरम्मत कराई गई थी, जिसमें तकरीबन 9.8 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था और तकरीबन 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में कई अजीब अजीब बातें बहुत मशहूर हैं। जैसे इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर की अगर माने तो उनका कहना था कि अगर ये ब्रिज कभी गिरेगा तो 12 बजे गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो रात के 12 होंगे या दिन के 12 बजे। इसलिए आज भी हावड़ा ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है और उस वक्त इस पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाता। हालांकि ब्रिज कैसे और कब गिरेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन बस इसी कारण की वजह से इस ब्रिज को दिन और रात दोनों समय 12 बजे बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस ब्रिज के बारे में एक और बात छिपाई है कि हावड़ा ब्रिज की एक ऐसी चाबी थी जिससे बड़े बड़े जहाजों के गुजरते समय ब्रिज को खोल दिया जाता था और उस चाबी को अंग्रेज अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। वैसे दोस्तों, हमारे देश में हावड़ा ब्रिज के अलावा और भी कई अनोखी चीजें हैं जिनके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। अगर वो बातें आपको पता हो तो हमें भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।